अब तक का रिकॉर्ड उनका देख लो, उनके साथ इनको पंगे लेने की जरूरत क्या है भाई। तो मालदीव जो है वो एज कम्पेयर टू इंडिया तो पीछे ही है, तो इस वजह से वो कोशिश कर रहा था कि मालदीव्स को डेवलप इंडिया ने किया ना। अरे जवाब तो दे दो, अरे जवाब तो दे दो। और कैसे सिर्फ 2 मिनट के अंदर जस्टिन ट्रूडो के चुन्नू मुन्नू को गृह मंत्रालय से निकाला गया और कहा गया कि सिर्फ 24 घंटे का वक्त है बेटा, निकल जाओ भारत से। इन्हीं वजह कहाँ से जा रहा है हमारा मुल्क। छोटे छोटे मुल्क तरक्की कर गए, अफगानिस्तान हमें आंखें दिखा रहा है। अब उसके लिए आपको विजडम चाहिए, उसके लिए आपको विजन चाहिए, उसके लिए आपको पॉलिसीज को असर नौ विजिट करना होगा। तो इसकी वजह ये छन्ना लेके ना मोदी साहब, वो छन्ना लेके मांगना शुरू करते हैं, हाय मुझे क्या हो गया, मुझे पीक दे दें, ऐसे किससे? कर ले। मिसाल दे, वो किससे? जो भी उससे अटैच हो रहा है, मैं उनको भी ये कह रहा हूँ। लास्ट टाइम किसने उनको लोन दिया ये बता दे। चले मैं आपको चैलेंज करती हूँ ऑन द कैमरा, ये बता दे अभी उन्होंने कौन सा लोन। Well, the political and administrative mess in the Maldives shows signs of spiraling out of control as well, mounting economic wars and a Chinese debt trap. हिंदुस्तान, मुझे हंसी आती है, हिंदुस्तान का ये मुकाबला करेंगे। कि जो अभी मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं उनको बैठा करके ये बात बताई गई कि भले आप चाइना से मिल लो, भले आप पाकिस्तान को हवा दे दो, भले आप किसी से भी बात कर लो, लेकिन भारत से ये जो मनमुटाव है अगर इसको आपने ठीक नहीं किया तो मालदीव्स बच नहीं पाएगा। अपने भारत विरोधी रुख के लिए बदनाम मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू अब नरम पड़ते दिख रहे हैं। उनके ऊपर कर्ज का ऐसा दबाव है कि अब भारत से मदद के लिए वो हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। मोहम्मद मोइजू मालदीव्स अपने घुटनों पर आ गए हैं क्योंकि अब भारत को कर्जा वापस लौटाने का वक्त भी आ गया है। किसी के सामने गिड़गिड़ाना जो है वो एक एग्जैक्टली भीख मांगने के बराबर ही है। तो भीख मांगने को हम तो मालदीव्स भी मांग रहा है। एग्जैक्टली मोइजू अब नरम पड़ते हुए दिख रहे हैं। उनके ऊपर कर्ज का ऐसा दबाव है कि अब भारत से मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। मोहम्मद मोइजू ने बोला है कि भारत हमारा क्लोज फ्रेंड है, हमारा बड़ा भाई है, हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है। इस बात को करने का मकसद यह है कि भारत कर्जा माफ कर दे और पैसे ना ले। कभी आउट इंडिया, कभी हेल्प इंडिया। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता होगा कि मालदीव्स और भारत के बीच में पहले कितना ज़्यादा अनबन चल रहा था। मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं मोइजू दोस्तों, वो कितना ज़्यादा भारत को गलत बोल रहे थे, बाइकआउट भारत कर रहे थे। और दोस्तों ये सब वो चाइना के बलबूते पे कर रहे थे। उनको लगा कि चाइना उनकी मदद करेगा, चाइना उनके सपोर्ट में खड़ा है। पर दोस्तों अब उनका पासा उल्टा पड़ चुका है, क्योंकि दोस्तों भारत ने अपना कर्ज उनसे मांग लिया है वापस, जिसकी वजह से दोस्तों मोइजू दोस्तों उनको अब कोयल की बोली बोलनी पड़ रही है और भारत से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं दोस्ती करने के लिए। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि इससे पहले भी कनाडा और अदर देशों से भारत के लफड़े हो चुके हैं, पर दोस्तों भारत के आगे हर किसी को झुकना पड़ रहा है। और दोस्तों मालदीव इतना छोटा सा है, फिर भी वो इतना ज़्यादा बोल रहा था भारत के बारे में, तो दोस्तों उनको तो झुकना बनता ही है। जैसा आप सभी को पता है कि भारत के आगे कोई भी टिक नहीं सकता हाल फिलहाल में, जो कि बड़े बड़े देश हमारे आगे झुक के रहते हैं। पर दोस्तों मालदीव्स के भी होश ठिकाने आ चुके हैं। अब वो कोयल बोली बोल रही है और हमारे साथ सुलह करना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि उनको माफ़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर करें। कभी आउट इंडिया, कभी हेल्प इंडिया, क्या कहना चाहेंगी? अभी खबर ये आ रही है और काफी ज्यादा सुनने में आ रहा है कि मालदीव के प्रेसिडेंट ने प्रॉपर हेल्प मांगी है इंडिया से। ये भी बोला है कि भाई इंडिया तो हमारा करीबी तरीन दोस्त है, करीबी तरीन साथी है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? फिर उसके बाद जर्मनी की बात करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। 31 जनवरी को जितने भी ब्यूरोक्रेट, डिप्लोमेट, अपोजिशन, मालदीव्स की अपोजिशन पार्टी जो है, अपोजिशन लीडर्स जो हैं, और यहाँ तक के जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं मोइजू, उनकी पार्टी के सारे लोगों ने भी अपने पार्लियामेंट में बैठ करके ये बात कहा कि उन्हें मोइजू को भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से माफी मांग लेनी चाहिए। उसके बाद 30 जनवरी को फॉरगिवनेस का एक गैजेट रखा गया मालदीव्स के पार्लियामेंट में कि भैया माफी मांगो, ऐसे ही हम बर्बाद हो चुके हैं, अब कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की तरह कटोरा हाथ में लेना पड़े, उससे पहले माफी मांग लो। और उसके बाद फिर मात्र 59 आवर्स पहले मालदीव्स के जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, एक बंद कमरे में मीटिंग हुई और कहा गया अपोजिशन लीडर से लेकर के जो अभी मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं उनको बैठा करके ये बात बताई गई कि भले आप चाइना से मिल लो, भले आप पाकिस्तान को हवा दे दो, भले आप किसी से भी बात कर लो, लेकिन भारत से ये जो मनमुटाव है अगर इसको आपने ठीक नहीं किया तो मालदीव्स बच नहीं पाएगा। ये 59 आवर्स पहले ये बातचीत हुई है।
अब बात आती है कि वो देश जो भारत को अपने स्कूल के बस्ते का रफ कॉपी समझता था, इंपॉर्टेंट डायरी नहीं समझता था, आज वो घुटने पर बैठा है। और मैंने आपसे 2 सेशन पहले भी ये बात कही थी कि भारत आने वाले 10 साल में उस ऊंचाई पर पहुंचेगा कि लोग नाक रगड़ेंगे कि भाई भारत मुझसे खफा मत हो, मुझसे तो बिल्कुल खफा मत हो। तो आज मालदीव्स को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और सिर्फ हम नहीं देख रहे हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है कि भारत के सिविलाइजेशन, भारत के कल्चर, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का ऑरा, भारत का प्रेजेंटेशन, भारत की इकोनॉमी, भारत का जीडीपी, भारत का डिफेंस, भारत का मेक इन इंडिया, पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है और पूरी दुनिया उसको फॉलो करने को तैयार है। पूरी दुनिया बायलैटरल रिलेशन करने के लिए परेशान है। पूरी दुनिया मोदी जी के आंचल को, उनके दामन को छोड़ना नहीं चाह रही है। तो ये तो पूरी दुनिया देख रही है, सिर्फ हम और आप क्यों देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। हम जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही थी तब भी आपने कहा कि क्या सीखना चाहिए। देखिए, मोइजू ने सीख लिया, उसको समझ में आ गया कि भारत एक ऐसे जगह पर खड़ा हो चुका है जहां पर अब हम भारत से झगड़ा तो नहीं कर सकते हैं, मन मुटाव तो नहीं कर सकते हैं। खतर देखिए, हमारे 8 पूर्व नेवी को कितनी इज्जत से भेजा वापस। एक तरफ कहां तो फांसी का फंदा बना चुका था, गले का साइज ले चुका था, और फिर दूसरे ही पल कुछ महीनों के अंदर हमने देखा कि बाइज्जत हमारे जितने भी पूर्व नेवी हैं वो दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंच गए। हमने अपनी आंखों से, आप और मैंने कन्फ्रंटेशन भी किया। माफी मांगना तो हमारा भी हक है, तो मुसलमान है, क्योंकि माफ़ी जो है ना मांगनी चाहिए। किस वजह से? मुसलमान जो हो, हिंदू बरादरी से माफ़ी का तल्लक ही कोई नहीं, क्योंकि वो पूछते हैं, उनके माफ़ी का क्या पता है। क्या मतलब? वो आप कह रहे ना माफ़ी मांगनी चाहिए। मुसलमान एक दूसरे भाई है, वो माफ़ी का काम करते ही नहीं ऐसा कि माफ़ी नहीं, एक दूसरे का कत्ल कर देंगे, ठीक है, एक दूसरे के पैसे खा लेंगे, एक दूसरे को मार देंगे, अभी गलत नहीं करते। नहीं मैडम, ऐसा होता है। इंसान देखे, हम हर कोई इंसान है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हर कोई इंसान है कि नहीं है? या जो हिंदू है उनके सर पे सींग लगे होते हैं, ऐसा तो नहीं है ना? इंसान है ना पहले तो इंसान है। एज में भी, वर्क में भी फर्क है ना, ये भी चीज सोचे ना। हम मुसलमान हैं, वो हिंदू बरादरी है, क्या हुआ? बड़ा फर्क है। क्यों नहीं फर्क है? क्या हुआ? वो नमाज नहीं पढ़ते, हम नमाज पढ़ते हैं। वो उनका अपना रिलीजन है, हमारा अपना मजहब है, आपको क्या है? वो देखे जो एक उस लिहाज से चल रहे हैं, हमारे लिहाज से नहीं चल रहे। वो भी तो उनके ये देखे, वो चाहे कह रहे हैं जी हमारे साथ ये मुल्क मिल गया, ये मुल्क, इसकी वजह ये छन्ना लेके ना मोदी साहब, वो छन्ना लेके मांगना शुरू करते हैं, हाय मुझे क्या हो गया, मुझे पीक दे दें, ऐसे कर ले। मिसाल किससे? जो भी उससे अटैच हो रहा है, मैं उनको भी ये कह रहा हूँ। लास्ट टाइम किसने उनको लोन दिया ये बता दे। चले मैं आपको चैलेंज करती हूँ ऑन द कैमरा, ये बता दे अभी उन्होंने कौन सा लोन लिया? देखें, ये जंग जो सोच रहे हैं कि जंग लगाएंगे, कौन सी जंग? ये सुन रहे हैं, मैं अभी इंटरव्यू दिया है, ये क्या उसका नाम है, ये पीछे चैनल था, अभी मैं इंटरव्यू दे के आ रहा हूँ। आप भी माशाल्लाह खड़े हैं, आपका भी बहुत अच्छा चैनल चल रहा है। तो वो पीछे भी यही हो रहा था कि वो जंग लग रही, वो ये देखें, ये ख्वाह है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जंग लग रही, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? हमारे शेर जवान जो अल्लाह पाक ने ये दहशत दी ना हमारे फौजियों को, ये तो एक टांग मारे तो ये वैसे ख़त्म हो जाएगी इंडिया। मुझे ये बताया, अभी अमेरिका ने उनको कॉल की है कि आप जंग रुकवाएं जो मुल्क में चली, उन्होंने भी अमन का पैगाम दिया है। मैडम, किस चीज़ की जंग है? और मुझे ये बताया, अभी $23 मिलियन तो उन्होंने गायना को दिए हैं। वो कहाँ से? वो तो कभी IMF के पास भी नहीं गए, बल्कि IMF जो है वो उनसे कहता है कि आप हमें बताओ अब हम क्या करें। तो वो छन्ना लेके कहाँ से? छन्ना लेके तो हम खड़े हुए हैं। ये कहने की बात है, हमें इतना माफ कर दिया, हमें वो IMF, ये सोचने की बात है। वो कैसे इनके पास आ सकते हैं? आपको कैसे पता कि आप हो गया है वहाँ? नहीं हो के नहीं, आपको कैसे पता? मीडिया चलता है और सामने बातें भी होती हैं। मीडिया पे मुझे बताए, कहा ये खबर? मेरी बात सुने, ये मैं रिक्शा चलाता हूँ ना, तो अगर सवारी थोड़ा सा साइड पे होगी, वो दूसरा लेके जाएगा। क्यों? तो हमारा मुल्क आगे बढ़ रहा है, इंशाल्लाह बढ़ेगा। क्यों? ये देखें, पहले मीडिया में चल रहा था ये IMF को इनको कर्जा ना दें। क्यों ना दें? हमारा मुल्क इतना डिफॉल्ट है। अच्छा, यानी कर्जा दें हम, भिखारी हमें दे दो,
कोई बात नहीं, दे ये दो। भिखारी की बात हम नहीं कर सकते। जो कर्जा लेता है उसको भिखारी बोला जाता है, हकीकत मैडम, ये भी पसंद तो बने। सोचे ना, तो वो कैसे कह रहा है जी हमें IMF जो है माफ कर रहा है, वो कैसे सोच सकता कौन कह रहा है? है? इंडिया कह रहा है। इंडिया तो IMF के पास जाता भी नहीं। नहीं, इंडिया ये नहीं कहने की नहीं बात नहीं है, नहीं, नहीं, उन्होंने कभी हम नहीं कर्जा मान नहीं दिया। वो इन्वेस्टर है, अमेरिका उनके तलवे चाटता है, जाए जाकर पड़े हमारा। हाँ, पता है पाकिस्तानियों को ट्रोल किया जाता है, पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि हमें सही बात का पता ही नहीं होता। मैडम, ये बात आपके कहने की नहीं है, दुनिया को पता चल जाएगा हमारा मुल्क कैसा तो इंडिया कैसा है। हमारा मुल्क कैसा है, अभी तो लोग जूता ही मार रहे हैं हमें। नहीं, कोई भी नहीं मार सकता।